16 दिसंबर का दिन यानी भारत भूल ही नहीं सकता और ना ही पाकिस्तान इसे भूल सकता है। भारत इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि 4 फौज के लिए ये सबसे बड़े विजय का दिन है और पाकिस्तान इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि इस दिन भारतीय फौज की वजह से उसके देश का बंटवारा हो गया था, आधा देश उसके हाथ से निकल गया। बांग्लादेश बन गया। 1971 की लड़ाई के 50वें विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे। समर स्मारक पर उन्होंने अमर जवान ज्योति से 4 स्वर्णिम मशालों को जलाया और देश भर के लिए रवाना किया। ये चारों मशालें देश भर की छावनियों में भेजी जाएंगी। यात्रा कर ये वापस यहीं पर समर स्मारक में पहुंचेंगे। परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव भी इन मशालों को भेजा जाएगा ताकि देश 1971 के उस परम विजय के परम आनंद को हमेशा याद रख सके। इसके अलावा बांग्लादेश भी इन स्वर्णिम मशालों को भेजा जाएगा क्योंकि बांग्लादेश का जन्म भी 16 दिसंबर 1971 की उस बड़े महा आत्मसमर्पण के बाद ही हो पाया था। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी, थल सेना एवं नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया और नेवी चीफ करमबीर सिंह भी वहां मौजूद थे। 1971 के शहीदों को याद किया गया। समर स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्णिम मशालों को प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री ने देश भर के लिए इनको रवाना किया। तमाम छावनियों से होता हुआ परमवीर चक्र विजेता और महावीर चक्र विजेताओं के और शहीदों के गांव होते हुए ये स्वर्णिम मशालें वापस लौटेंगी और दिल्ली आएंगी। तो इस विजय दिवस के दिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुटे हुए हैं। हमारे लिए गर्व का दिन है और इस गर्व के दिन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक कैसे भारतीय फौज ने घुटने पर ला दिए थे और आत्मसमर्पण करना पड़ा था। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हैं और इन्फेंट्री के पूर्व DGP लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी हैं। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी के पूर्व डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान का रुख करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का दिन कादियान साहब भारतीय इतिहास में और यूं कहा जाए कि पूरे दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है और दुनिया में किसी भी युद्ध में ये सबसे बड़ा द्विपक्षीय आत्मसमर्पण भी था। देखिए, भारत ने 47 के बाद 5 लड़ाइयां लड़ी हैं। 48, 62, 65, 71 और 99। लेकिन सही मायने में जो महाविजय थी वो 1971 की लड़ाई में थी, जिसका आज स्मरण दिवस है, आज विजय दिवस है। हमें सिर्फ यही दिन विजय दिवस के नाम से मनाना चाहिए क्योंकि बाकी जो लड़ाइयां थी अपने आप में वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने कारगिल में भी 527 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन वो एक चोर जो हमारे घर में घुसाया था उसको निकालने की लड़ाई। बांग्लादेश की लड़ाई हमने दुश्मन के घर में घुस के उसको मारा है। सेकंड महायुद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था जब 93,000 सैनिकों ने, एबल बॉडीड सैनिक जिनके पास हथियार, एम्यूनिशन और पूरे लड़ने के साधन थे, उन्होंने हथियार डाल दिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विजय है। तो हमें पूरे देश में उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का रंग न देने के बजाय एक ही विजय दिवस आज के दिन मनाना चाहिए जब तक कि भारत को इतनी बड़ी विजय हासिल न करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हमारा जो कादियान साहब। इन्फेंट्री के पूर्व DG लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी हैं। ये लड़ाई जमीन पर लड़ी गई, जमीन पर ये सबसे बड़ा सरेंडर भी था राजेंद्र सिंह जी। इस सरेंडर के बाद इस दिन को याद करना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा कटीला दिन है। सबसे ज्यादा गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है कि अपनी पूरी मिलिट्री हिस्ट्री, जो रीसेंट मिलिट्री हिस्ट्री है, इसके अंदर शायद ही कोई ऐसा ऑपरेशन होगा कि जो हमने 12 या 13 दिन के अंदर एक बांग्लादेश जितने बड़े कंट्री को लिबरेट किया
और जैसा कि जनरल कादियान साहब बोल रहे थे, इतनी बड़ी फौज को सरेंडर कराया। ये पर्व, विजय पर्व सिर्फ फौजों के लिए नहीं है, ये विजय पर्व है पूरे देश के लिए। हमारे देश को इस पे सबसे ज्यादा गर्व है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये वंस फॉर ऑल इससे प्रूव हो गया था कि हमारे देश की फौजें, उनका मुकाबला शायद कोई और देश कर सकता है, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनरल प्रसाद, इतनी कम दिनों की लड़ाई में और एक देश का जन्म हुआ, और ये मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में शायद ये पहला केस होगा कि 12 और 13 दिन की लड़ाई में एक नए देश का जन्म हो गया था। जी बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा कभी सारा इतिहास में संपर्क हुआ नहीं हो पा रहा है। हम इस कोशिश किस्म से करेंगे उनके पास पहुंचने की, फिर से कोशिश की जा रही है कि उनसे संपर्क हो जाए हमारा। हम सीधे चलते हैं, जनरल ए के सिवाच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। जनरल सिवाच, हेलो, सबसे कम समय में, जी हमारे साथ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से हमारा संपर्क कायम हो गया। क्या आपको आवाज मिल रही जनरल प्रसाद? जी मिल रही है। जी, मेरा सवाल ये था कि मिल रही है, इतने कम समय में एक लड़ाई हुई और एक नए देश का जन्म हो गया। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब 12-13 दिन की लड़ाई हुई और एक नए देश ने जन्म ले लिया। भारत ने उस देश के जन्म में एक बड़ी भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पूरे दक्षिण एशिया की जो कूटनीति है वो बदल गई। दुनिया की कूटनीति में एक बड़े बदलाव आए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मौका पहले कभी नहीं आया था और मुझे लगता है शायद आगे भी आना कठिन है कि एक देश की रचना कर दी जाए 13 दिन के अंदर अंदर। लेकिन बाकी सब बातें तो आपको कादियान साहब ने और राजेंद्र साहब ने बता दी। इसकी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को ये डेफिनेटली फैसला पाकिस्तान के सामने है कि वो भारत फौज की सेना का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसके 93,000 प्रिजनर्स पकड़ लिए तो उसको ये यकीन हो गया कि भारत सेना के सामने हम कभी लड़ाई जीत नहीं सकते। तो उसने एक नई रणनीति बनाई और वो रणनीति को जो आप देख रहे हैं आज भी सुंदरबनी में आपने देखा, सिर्फ वो इसको कन्वर्ट कर रहा है एक ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी कि इंसर्जेंसी के थ्रू। ये जब उनके प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने ये नई तजवीज़ बनाई कि भारत के संग युद्ध में तो हम कहीं भी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते, किसी हालत में नहीं जीत सकते, और अगर युद्ध में गए भी तो 90,000 प्रिजनर फिर हो जाएंगे और बदनामी होगी और बेइज्जती होगी। तो उनकी आर्मी तो दूसरा काम करती है जिसके जनरल प्रसाद साहब, ब्रेक, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपनी इन नीतियों की वजह से फिर से एक बार टुकड़ों की तरफ, विघटन की तरफ, विभाजन की तरफ बढ़ेगा और भारतीय फौज एक बार फिर उसको टुकड़े टुकड़े करेगी। आपको बता दें, आज से एबीपी न्यूज नया रंग, नए रूप, नए अंदाज में बदल गया है। एबीपी के इस नए रंग रूप पर सितारों का क्या कहना है, ये सुनाएंगे। विजय दिवस की आज 50वीं वर्षगांठ है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया था। बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान हमेशा के लिए टूट गया। हमारे साथ जनरल ए के सिवाच जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पाकिस्तान की हरकतें इस और इशारा करती हैं कि इसको एक बार और तोड़ने की जरूरत है, एक बार और इसका विभाजन करने की जरूरत है। जनरल सिवाच, बिल्कुल, देखो पाकिस्तान तो अपने आप ही टूटने के कगार पे। देखो आज उसको $115 बिलियन का कर्जा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। उसकी जो फॉरेन रिजर्व है $4 बिलियन, जो कि 10 दिन का वो एक्सपोर्ट नहीं दे सकता। अफगानिस्तान से उसका फॉरेन रिजर्व कम है, इन्फ्लेशन 18% है और पाकिस्तान रुपी जो है 40% गिर गया है लास्ट 2 साल इमरान खान आने के बाद डॉलर के मुकाबले में। इन्वेस्टमेंट जीरो है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 5% रह गया। और ऐसे में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो सकता है इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल। और बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब है सिक्योरिटी हिसाब से। इसी प्रकार खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जिस प्रकार से पाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट इमरान खान हर स्फेयर में फेल होती है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टूटने के कगार में है। क्योंकि पाकिस्तान के जो फ्रेंड थे
मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने भी आज पलड़ा झाड़ दिया है, क्योंकि भूखा एक पाकिस्तान है। तुर्की और चीन के अलावा कोई दोस्त नहीं रह गया। बिल्कुल। और आज उसकी ऐसी हालात है, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और आपका इस्लामिक बैंक, कोई इसको, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीन और तुर्की के अलावा पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई नहीं है। आर्थिक रूप से हालत कंगाल है और हरकतें ऐसी हैं कि एक बार और विभाजन की कगार पे जाके पाकिस्तान खड़ा है। एबीपी न्यूज़ आपका लिमिटलेस हो गया है। एबीपी न्यूज़ अब आपको खबरें नए अंदाज, नए तेवर, नए कलेवर में परोस रहा है। इस नए लोग को आप कैसे देख रहे हैं? हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर जाइए, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।